कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। अश्वमेधिक पर्व चल रहा है जो कि 14वां पर्व है महाभारत का, और युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो चुका था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अवभृत स्नान कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भगवान, वैष्णव धर्मों के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है? मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, सुनो। तुमसे परम धर्म का वर्णन अवश्य करूंगा। तुम मेरे भक्त हो, अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ। फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है। इस समय धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना करते हैं वे मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार तिर्यक योनियों में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखते हैं वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूँ। मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त है। हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्यों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय, कूटस्थ, अचल और अविनाशी पर स्वरूप है उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है वैसा देवताओं को भी नहीं होता, और जो मेरा अपर स्वरूप है वह अवतार लेने पर दृष्टिगोचर होता है। संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं। जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मैं ही देवताओं का आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में मैं व्याप्त हो रहा हूँ। द्युलोक को मेरा मस्तक समझो। सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सांस है। 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा वक्षस्थल है। बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है उसे मेरा अविनाशी उदर समझो। द्वीप, समुद्र और जंगलों से भरा हुआ यह भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊंचे अर्थात सबसे परे विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हूँ, इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। मैं अचिंत्य, अनंत, अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, गूढ़ स्वरूप, निर्द्वंद, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण हूँ। सुधा, स्वधा और स्वाहा भी मैं ही हूँ। मैं चारों आश्रमों का धर्म, 4 प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ, चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ। प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकाड़व के जल में शयन करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महाड़व में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते। राजन, कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझ में स्थित न हो। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। भूत और भविष्य जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं, फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझ में ही लय होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए मनुष्यलोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है? यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है और कहाँ है? मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं? जब जीव 5 भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेत लोक में कैसे जाते हैं? यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है? ये सब बातें बताइए। भगवान ने कहा, राजन, तुम मेरे भक्त हो इसलिए जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच के मार्ग में न वृक्ष की छाया है, न तालाब है, न पोखरा है, न बावड़ी है और न कुआं ही है।
कोई मंडप, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। जब जीव का मृत्युकाल उपस्थित होता है और वह वेदना से छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई देख नहीं पाता। देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और दुर्धर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री पुत्र आदि के स्नेह बंधन में आबद्ध होकर विवश सा हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं। उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीगे होते हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप में उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है। उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पापाचारियों के लिए वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहां किसी सहायक का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक हो, बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हो, तुरंत के पैदा हुए हो अथवा गर्भ में स्थित हो, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाह्न हो या पराह्न, संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात हो या सवेरा, वहां की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेश में हो, जंगल में हो या पर्वत पर रहते हो, जल, थल, आकाश या घर के भीतर मौजूद हो, खाते या पानी पीते हो, बैठे हो, खड़े हो या बिछौने पर पड़े हो, जागते हो अथवा सो गए हो, हर जगह और हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भय से विवल हो थर थर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्य ने दान नहीं किया है उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषों को काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, कराहने तथा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। उनमें से किसी के हाथ, पैर और जंघे तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है और किसी के कान, नाक और ओठ काट लिए जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, भिंदीपाल, शंकु, तोमर, बाढ़ और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है। कुत्ते, बाघ, भेड़ी और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में भैंसे, मृग, सुअर और चितकबरे, हरिण चोट पहुंचाते हैं और उनके मांस काटकर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती रहती है। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं उन्हें यमपुर के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवों को भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं उन्हें यमदूत पिशाचों की तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गाय, अनाज, सोना, खेत और गृह आदि को हड़प लेते हैं वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, काठ और कांटेदार शस्त्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते, उन्हें गालियां सुनाते और सदा मार बैठते हैं, वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं उस समय यमदूत इस तरह जकड़कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है, उनकी जीभ, आंख और नाक काट ली जाती है, उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं और क्रोध
क्रोध में भरे हुए भयानक चांडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहां वे करोड़ों वर्षों तक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदंतर समयानुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जिन लोगों ने लोभ, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है, उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे भूख, प्यास तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। दान न करने वाले जीवों के कंठ, मुंह और तालू भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। वे कहते हैं, मालिक, हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपा करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यम यातना का वर्णन सुनकर महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा ने उन पर पूरा अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात जब वे धीरे धीरे होश में आए तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद वे जल से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान से बोले, देवेश्वर, यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब यह बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से उस विकट मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकते हैं। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीव हिंसा से अलग रहकर गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को, उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियों को कपिला आदि गायों का पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मणों को छाता, जूता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सज धज कर घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध दूध, दही, घी, गुड़ और शहद का श्रद्धा के साथ दान करते हैं, वे चक्रवाकों से जुते हुए सुवर्णमय विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनके साथ रहकर भांति भांति के बाजे बजाते हुए उनका मनोरंजन करते हैं। जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं, वे हंसयुक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए हुए भांति भांति के पकवान दान करते हैं, वे वायु के समान वेग वाले सफेद विमानों पर बैठकर यमपुर की यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले जल का दान करते हैं, वे अत्यंत तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो लोग शांत भाव से युक्त होकर श्रोत्रिय ब्राह्मण को तिल अथवा तिल की गौ या घृत की गौ का दान करते हैं, वे सूर्य मंडल के समान तेजस्वी विमानों द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए यमराज के नगर में जाते हैं। जिन्होंने इस लोक में बावड़ी, कुएं, तालाब, पोखरे और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं, वे चंद्रमा के समान उज्ज्वल और दिव्य घंटा नाद से निनादित विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। उस समय वे महात्मा नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखाई देते हैं तथा दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चवर डुलाया करते हैं। जिन्होंने यहाँ अत्यंत विचित्र, विस्तृत, मनोहर, सुंदर और दर्शनीय देव मंदिर बनवाए हैं, वे सफेद बादलों के समान कांतिमान एवं हवा के समान वेग वाले विमानों द्वारा यमलोक की यात्रा करते हैं और वहां जाने पर वे यमराज को सुखी एवं प्रसन्न देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक के निवासी होते हैं। जो लोग देवताओं के उद्देश्य से प्याऊ बनवाकर वहां प्यासे मनुष्यों को ठंडे जल पिलाया करते हैं, वे उस महान मार्ग पर अत्यंत तृप्त होकर सुख के साथ यात्रा करते हैं। खड़ाऊ और जल दान करने वाले मनुष्यों को इस मार्ग में सुख मिलता है। वे उत्तम रथ पर बैठकर सोने के पीढ़े पर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं। जो लोग बड़े बड़े बगीचे बनवाते हैं और उसमें वृक्षों के पौधे रोपते हैं तथा शांतिपूर्वक जल से सींचकर उन्हें फल फूलों से सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य वाहनों पर सवार हो आभूषणों से सज धज कर वृक्षों की अत्यंत रमणीय एवं शीतल छाया में होकर दिव्य पुरुषों द्वारा सम्मान पाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना, चांदी, मूंगा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। भूमि दान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते हैं जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं। वे सुगंधपूर्ण सुंदर वेश धारण कर उत्तम कांति से देदीप्यमान हो सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। दीप दान करने वाले पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमानों से दसों दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांतिमान स्वरूप से यात्रा करते हैं। जो घर एवं आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं,
हैं वे सोने के चबूतरों से युक्त और प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाले ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मणों को पैरों में लगाने के लिए उपटन, सिर पर मलने के लिए तेल, पैर धोने के लिए जल और पीने के लिए शरबत देते हैं, वे घोड़े पर सवार होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं, वे चक्रवाक से जुते हुए विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो ब्रह्माण्य देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे सुख के साथ धर्मराज के स्थान को जाते हैं। जो प्रतिदिन नमः सर्वसहाभ्यश्च ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करता है, वह यमपुर के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करता है। नित्य प्रातः काल बिछौने से उठकर जो नमोस्तु विप्रदत्ताय कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है, वह सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। जो देवता और अतिथियों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं अथवा जो सवेरे और शाम को भोजन करने के सिवा बीच में कुछ नहीं खाते तथा दंभ और असत्य से बचे रहते हैं, वे भी सारस युक्त विमान के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते और दंभ तथा असत्य से दूर रहते हैं, वे हंस युक्त विमानों के द्वारा बड़े आराम के साथ यमलोक को जाते हैं। जो जितेंद्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हैं अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं, वे मयूर युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो मेरे भक्त होकर इंद्रियों को वश में करके तीर्थों में भ्रमण करते हैं, वे महात्मा भी बड़े आनंद के साथ विमानों के द्वारा उस मार्ग को तय करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे हंस और सारसों से युक्त विमानों के द्वारा उस मार्ग पर जाते हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपने कुटुंब का पालन करते हैं, वे सुवर्णमय विमानों के द्वारा यात्रा करते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों पर समान दृष्टि रखते, जीवों को अभयदान देते, क्रोध और लोभ से रहित होते तथा इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं, वे महान कांतिमान तथा देवता और गंधर्वों से सेवित होकर पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल विमानों द्वारा यमराज के लोक में जाते हैं। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा, स्तुति और नमस्कार करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। वहां धर्मराज स्वयं सुंदर फूलों की मालाएं पहनाकर उनकी पूजा करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, द्विजातियों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए? उन यज्ञों के नाम भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके अनुष्ठान से गृहस्थ पुरुषों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उन पंच महायज्ञों का वर्णन करता हूँ, सुनो। ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये पंच यज्ञ कहलाते हैं। इनमें ऋभु यज्ञ तर्पण को कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय का नाम है, समस्त प्राणियों के लिए अन्न की बलि देना भूत यज्ञ है, अतिथियों की पूजा को मनुष्य यज्ञ कहते हैं और पितरों के उद्देश्य से जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं उनकी पितृ यज्ञ संज्ञा है। हूत, अहूत, प्रहूत, प्राशित और बलिदान, ये पाक यज्ञ कहलाते हैं। वैश्वदेव आदि कर्मों में जो देवताओं के निमित्त हवन किया जाता है उसे विद्वान पुरुष हूत कहते हैं। दान दी हुई वस्तु को आहूत कहते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने का नाम प्रहूत है। प्राणाग्नि होत्र की विधि से जो प्राणों को 5 ग्रास अर्पण किए जाते हैं उनकी प्राशित संज्ञा है तथा गौ आदि प्राणियों की तृप्ति के लिए जो अन्न की बलि दी जाती है उसी का नाम बलिदान है। इन 5 कर्मों को पाक यज्ञ कहते हैं। कितने ही विद्वान इन पाक यज्ञों को ही पंच महायज्ञ कहते हैं, किंतु दूसरे लोग जो महायज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं ब्रह्म यज्ञ आदि को ही पंच महायज्ञ मानते हैं। ये सभी सब प्रकार से महायज्ञ बतलाए गए हैं। घर पर आए हुए भूखे ब्राह्मणों को यथाशक्ति निराश नहीं लौटाना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन कर लेते हैं वे केवल मल्ल भोजन करते हैं। इसलिए विद्वान द्विज को चाहिए कि वह प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञों का अनुष्ठान करे। इन्हें किए बिना भोजन करने वाला द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। युधिष्ठिर ने कहा, देव देवेश्वर, अपने इस भक्त को स्नान करने की विधि बताइए। भगवान बोले, पांडुनंदन, जिस विधि के अनुसार स्नान करने से द्विजगण समस्त पापों से छूट जाते हैं उस परम पवित्र पाप नाशक विधि का पूर्ण रूप से श्रवण करो। मिट्टी, गोबर, तिल, कुशा और फूल आदि शास्त्रोक्त सामग्री लेकर जल के समीप जाए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह नदी में स्नान करने के पश्चात और किसी जल में न नहाए। अधिक जल वाला जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़े से जल में कभी स्नान न करे। जल के निकट जाकर शुद्ध और साफ जगह पर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे और पानी से बाहर ही अपने दोनों पैर धोकर 2 बार आचमन करे। फिर जलाशय की प्रदक्षिणा करके उसके जल को नमस्कार करे। जलाशय के जल पर अपने हाथ पैर न पटके, क्योंकि जल संपूर्ण देवताओं का तथा मेरा भी स्वरूप है, अतः उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जलाशय के जल से उसके किनारे की भूमि को धोकर साफ करे। फिर पानी में प्रवेश करके एक बार सिर्फ डुबकी लगावे, अंगों की मैल न छुड़ाने लगे। इसके बाद पुनः आचमन करें। हाथ का आकार गाय के कान की तरह बनाकर उससे 3 बार जल पिए।
फिर अपने पैरों पर जल छिड़ककर 2 बार मुख में जल का स्पर्श करें। तदंतर गले के ऊपरी भाग में स्थित आंख, कान और नाक आदि समस्त इंद्रियों का एक एक बार जल से स्पर्श करें। फिर दोनों भुजाओं का स्पर्श करने के पश्चात हृदय और नाभि का भी स्पर्श करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग में जल का स्पर्श कराकर फिर मस्तक पर जल छिड़के। इसके बाद आपह पुनंतु मंत्र पढ़कर फिर आचमन करें अथवा आचमन के समय ओंकार और व्याहतियों सहित सद सस्पतिम इस ऋचा का पाठ करें। आचमन के बाद मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें और इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर उसे क्रमशः ऊपर के, मध्य भाग के तथा नीचे के अंगों में लगावे। तत्पश्चात वारुण सूक्तों से जल को नमस्कार करके स्नान करे। यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण करते हुए धीरे से गोता लगावे, जल में हलचल न पैदा करे। इसके बाद गोबर को हाथ में जल से गीला करके उसके 3 भाग करे और उसे भी पूर्ववत अपने शरीर के ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग तथा अधो भाग में लगावे। उस समय प्रणव और व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र की पुनरावृत्ति करता रहे। फिर मुझ में चित्त लगाकर आचमन करने के पश्चात आपो हिष्टा मयो इत्यादि 3 ऋचाओं से, तर्त संबंधी भी इत्यादि 4 ऋचाओं से और गोसूक्त, अश्व सूक्त, वैष्णव सूक्त, वारुण सूक्त, सावित्र सूक्त, इंद्र सूक्त, वामदेव्य सूक्त तथा मुझसे संबंध रखने वाले अन्य साम मंत्रों के द्वारा शुद्ध जल से अपने ऊपर मार्जन करे। फिर जल के भीतर स्थित होकर अघमर्षण सूक्त का जप करे अथवा प्रणव एवं व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र जपे या जब तक सांस रुकी रहे तब तक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणव का ही जप करता रहे। इस प्रकार स्नान करके जलाशय के किनारे आकर धोए हुए शुद्ध वस्त्र, धोती और चादर धारण करे। चादर को काख में रस्सी की भांति लपेटकर बांधे नहीं। जो वस्त्र को काख में रस्सी की भांति लपेट करके वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है उसके कर्म को राक्षस, दानव और दैत्य बड़े हर्ष में भरकर नष्ट कर डालते हैं। इसलिए काख को वस्त्र से बांधना नहीं चाहिए और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र धारण के पश्चात धीरे धीरे हाथ और पैरों को मिट्टी से मलकर धो डाले। फिर गायत्री मंत्र पढ़कर आचमन करे और पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके एकाग्रचित से वेदों का स्वाध्याय करे। जल में खड़ा हुआ द्विज जल में ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है और स्थल में स्थित पुरुष स्थल में ही आचमन के द्वारा शुद्ध होता है। अतः जल और स्थल में से कहीं भी स्थित होने वाले द्विज को आत्मशुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। इसके बाद संध्योपासन करने के लिए हाथों में कुश लेकर पूर्वाभिमुख हो कुशासन पर बैठे और मुझ में मन लगाकर एकाग्र भाव से प्राणायाम करे। फिर एकाग्रचित होकर 1000 या 100 गायत्री मंत्र का जप करे। मंदेह नामक राक्षसों का नाश करने के उद्देश्य से गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल लेकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद आचमन करके उद्वर्गोसी इस मंत्र से प्रायश्चित के लिए जल छोड़े। फिर अंजलि में सुगंधित पुष्प और जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे और आकाश मुद्रा का प्रदर्शन करे। तदंतर सूर्य के एकाक्षर मंत्र का 12 बार जप करे और उनके षडक्षर आदि मंत्रों की 6 बार पुनरावृत्ति करे। आकाश मुद्रा को दाहिनी ओर से घुमाकर अपने मुख में विलीन करे। इसके बाद दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर एकाग्रचित से सूर्य की ओर देखते हुए उनके मंडल में स्थित 4 भुजाधारी तेजो मूर्ति नारायण का एकाग्रचित से ध्यान करे। उस समय उदुत्यम चित्रम देवानाम तचक्षुः इन मंत्रों का, गायत्री मंत्र का तथा मुझसे संबंध रखने वाले सूक्तों का जप करके मेरे साम मंत्रों और पुरुष सूक्त का भी पाठ करे। तत्पश्चात हंसः शुचिशत इस मंत्र को पढ़कर सूर्य की ओर देखे और प्रदक्षिणा पूर्वक उन्हें नमस्कार करे। इस प्रकार संध्योपासन समाप्त होने पर क्रमशः ब्रह्मा जी का, मेरा, शंकर जी का, प्रजापति का, देवताओं और देवर्षियों का, अंगों सहित वेदों, इतिहासों, यज्ञों और समस्त पुराणों का, अप्सराओं का, ऋतु कला, काष्ठा रूप संवत्सर तथा भूत समुदायों का, भूतों का, नदियों और समुद्रों का तथा पर्वतों, उन पर रहने वाले देवताओं, औषधियों और वनस्पतियों का जल से तर्पण करे। तर्पण के समय जनेऊ को बाएं कंधे पर रखे तथा दाएं और बाएं हाथ की अंजलि से जल देते हुए उपर्युक्त देवताओं में से प्रत्येक का नाम लेकर तृप्यताम पद का उच्चारण करे। यदि 2 या अधिक देवताओं को एक साथ जल दिया जाए तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन तृप्यताम और तृप्यंताम इन पदों का उच्चारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि मंत्र दृष्टा, मरीचि आदि तथा नारद आदि ऋषियों को निविति होकर अर्थात जनेऊ को गले में माला की भांति पहन करके एकाग्रचित से तर्पण करे। इसके बाद जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके आगे बताए जाने वाले पितृ संबंधी देवताओं एवं पितरों का तर्पण करे। कव्यवाट, अग्नि, सोम, वैवस्वत, अर्यमा, अग्निश्वात और सोमपाई ये पितृ संबंधी देवता है। इनका तिल सहित जल से कुशाओं पर तर्पण करे और तृप्यताम पद का उच्चारण करे। तदंतर पितरों का तर्पण आरंभ करे। उनका क्रम इस प्रकार है: पिता पितामह और प्रपितामह तथा माता पितामही और प्रपितामही। इनके सिवा गुरु, आचार्य, पितृशोषा अर्थात बुआ, मातृशोषा अर्थात मौसी, मातामही, उपाध्याय, मित्र, बंधु, शिष्य, ऋत्विज और जाति भाई आदि में से जो भी मर गए हों उन पर दया करके ईर्ष्या द्वेष त्याग कर उनका भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण के पश्चात आचमन करके स्नान के समय पहने हुए वस्त्र को निचोड़ डाले। उस वस्त्र का जल भी कुल के मरे हुए संतानहीन पुरुषों का भाग है। वह उनके स्नान करने और पीने के काम आता है।
अतः उस जल से उनका तर्पण करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का कथन है। पूर्वोक्त देवताओं तथा पितरों का तर्पण किए बिना स्नान का वस्त्र नहीं धोना चाहिए। जो मुहवश तर्पण के पहले ही धौत वस्त्र को धो लेता है वह ऋषियों और देवताओं को कष्ट पहुंचाता है। उस अवस्था में उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट जाते हैं। इसलिए तर्पण के पश्चात आचमन करके स्नान वस्त्र निचोड़ना चाहिए। तर्पण की क्रिया पूर्ण होने पर दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर उन्हें धो डाले और फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन पर बैठ जाए और हाथों में कुशा लेकर स्वाध्याय आरंभ करे। पहले वेद का पाठ करके फिर उसके अन्य अंगों का अध्ययन करें। अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन जो अध्ययन किया जाता है उसको स्वाध्याय कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का स्वाध्याय करें। इतिहास और पुराणों के अध्ययन को भी यथाशक्ति न छोड़ें। स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके देवताओं ब्रह्मा जी, पृथ्वी, औषधि, वाणी, वाचस्पति और सरिताओं को तथा मुझे भी प्रणाम करें। फिर जल लेकर प्रणव युक्त नमोदग्ध यह मंत्र पढ़कर पूर्ववत जल देवता को नमस्कार करें। इसके बाद घृणी, सूर्य तथा आदित्य आदि नामों का उच्चारण करके अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करें और प्रणव का जप करते हुए एकाग्रचित से उनका दर्शन करें। उसके बाद मुझे प्रिय लगने वाले पुष्पों से नित्य प्रति मेरी पूजा करें। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।